बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। और इंग्लिश का जो हमारा रैंडम मैथम का कोर्स चल रहा है, आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज नंबर 11 है। इसको रीड आउट पहले कर लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कवर किए हैं, उनको यहाँ पे आपने समझना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। और अगर कहीं पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन है या कुछ चीज़ें सही तरह से समझ नहीं पाए, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से आप आसानी से समझ सकते हैं। से वेदर द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे हमने डिटेल से बड़ी बात भी की है और उसके अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारा एक्सरसाइजेज भी की। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव सेंटेंस है तो उसमें आप ऑब्जेक्ट का भी बताएं कि वो कौन सा है ऑब्जेक्ट है, और उसमें कौन सा वर्ब एंड द कंप्लीमेंट। और अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें, एक सेंटेंस को दो हिस्सों में अगर हम करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को आप इग्नोर यहाँ पे कर लें। प्रेडिकेट के हिस्से को फर्दर डिफाइन करने के लिए अगर कोई वर्ड यूज़ हुआ है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ईच वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यानी कि ये जो अगर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो उसमें जो वर्ड उसको कंप्लीट कर रहा है उसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट। सो हमने क्या क्या करना है, वर्ब की भी निशानदेही करेंगे, बताएंगे ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव हो तो उसमें ऑब्जेक्ट का बताएंगे, और अगर इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है तो उसमें बताएंगे कि कौन सा वर्ड है जो कंप्लीमेंट का रोल अदा कर रहा है। सो नंबर 1, द हंग्री लायन रोर्स। आपने पता है क्या, हर सेंटेंस पे खुद भी गौर करना है, ठीक है। जब सेंटेंस रीड किया जाए तो उसके बाद आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, उस पर कंसिडर कर सकते हैं, तो साथ ही मेरा सोल्यूशन आ जाएगा, तो उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। द हंग्री लायन रोर्स। अब हंग्री लायन क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, रोज वर्ब है। सो ये हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेंटेंस नंबर 2, द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स। द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स। अब यहाँ पे हमारे पास देखना है द रिपोर्ट प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड, फॉल्स। तो ये हमारे पास सेंटेंस तो इंट्रांजिटिव ही है। रिपोर्ट के बारे में बताया, द रिपोर्ट प्रूव्ड, ठीक है जी। प्रूव्ड हो गया, लेकिन है क्या, इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है क्या, वो प्रूव क्या हुई, फॉल्स। यानी कि इस वर्ब को कौन डिफाइन कर रहा है, फॉल्स। सो ये कौन सा हिस्सा है, प्रेडिकेट का है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास द सब्जेक्ट है, सॉरी द रिपोर्ट है। अब प्रेडिकेट का पोर्शन है और उसको डिफाइन कर रहा है फॉल्स, किसको, वर्ब को। सो हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट हमारे पास फॉल्स है, प्रूव्ड हमारे पास वर्ब है, और द रिपोर्ट हमारे पास सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट का भी बताएं। द बॉय स्टूड। द बॉय, बॉय क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट है। स्टूड क्या है, वर्ब है। ऑन द बर्निंग डेक, एक ऐसा डेक जो जल रहा है, उसकी एक ही बात बता रहा है। बर्निंग डेक क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टूड, द बॉय स्टूड। यहाँ पे अगर बात हम ख़त्म कर दें तो इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, ये बात समझ आ जाती है कि वो खड़ा है। लेकिन आगे फर्दर स्टूड उस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, कहाँ पे, ऑन द बर्निंग डेक। यानी कि उसके खड़े होने का जो अमल है उसको मज़ीद डिफाइन कर रहा है। यानी कि बर्निंग डेक क्या हमारे पास, ये हमारे पास जो है इसको एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा है, बर्निंग डेक। और स्टूड क्या है, वर्ब है, और इसमें द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट है। चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेंटेंस नंबर 4, द चाइल्ड हैड फॉलन सिक। द चाइल्ड हैड फॉलन। यहाँ पे भी बात जो है समझ आती है, द चाइल्ड हैड फॉलन, यहाँ पे बात कंप्लीट हो जाती है, हैड फॉलन। यहाँ पे वर्ब क्या है, हमारे पास वर्ब तक बात ख़त्म हो रही है, लेकिन हैड फॉलन, फॉलन सिक जो है ना, ये इसको बता रहा है
कि ये जो हैड फॉलन की बात हुई है वो सिक की बात हुई है, यानी कि इसको फर्दर डिफाइन कर रहा है, कंप्लीमेंट का रोल सिक अदा कर रहा है। द चाइल्ड इसमें सब्जेक्ट है, हैड फॉलन हमारे पास वर्ब है। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 5, द एस कंटिन्यूड ब्रिंग, द एस कंटिन्यूड ब्रिंग, यानी कि जो गधा है वो ज़ोर से बोल रहा था, मतलब उसको जो भी आप कहते हैं अपने हिसाब से। द एस कंटिन्यूड, इसमें द एस क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे ब्रिंग हमारे पास क्या है, ब्रिंग हमारे पास एज ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ है, द एस कंटिन्यूड ब्रिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, द एस कंटिन्यूड, यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास ब्रिंग है और इसमें कंप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 6। अच्छा जी, द विंड इज़ कोल्ड, द विंड इज़ कोल्ड, द विंड इज़ कोल्ड। विंड क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब है, कोल्ड इज़ यानी इस विंड को मज़ीद डिफाइन कर रहा है, यानी एज ए कंप्लीमेंट यूज़ कर रहा है। द विंड इज़ कोल्ड, द विंड इज़ कोल्ड, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और कोल्ड क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट का रोल अदा कर रहा है, यानी कि विंड को मज़ीद डिफाइन कर रहा है, बता रहा है कि वो किस तरह की है, ठंडी है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 7, द रिजल्ट्स आर आउट। अब रिजल्ट्स आर वर्ब है, रिजल्ट्स क्या हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, आउट, इन रिजल्ट्स के बारे में वो बता रहा है। और ये द रिजल्ट्स आर, यहाँ पे बात समझ नहीं आती, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सो ये है द रिजल्ट्स आर आउट। यहाँ पे सेंटेंस जो है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव ही है, लेकिन आउट जो है वो रिजल्ट्स के बारे में मज़ीद हमें बता रहा है, तो ये कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस नंबर 8, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। तो ट्राइड पे बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो ये क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, अगेन एंड अगेन। ये एज ए जो है वो सेंटेंस के इजाफी तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जो कि वर्ब की एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वर्ब को ये डिफ़ाइन कर रहा है अगेन एंड अगेन, कि उसके ट्राई करने का अमल जो था वो अगेन एंड अगेन का था। सो हमारे पास प्रोनाउन क्या है, ही, या सब्जेक्ट की जगह जो ले रहा है, नाउन की जगह, प्रोनाउन की जगह। तो ट्राइड क्या है, हमारे पास वर्ब है और इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, या इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 9, वी सी विद आवर आइज, वी सी, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो सेंटेंस कौन सा हुआ, इंट्रांजिटिव। वी सी विद आवर आइज, तो सी को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इसने इस्तेमाल किया है। सो यहाँ पे आप हमारे पास प्रोनाउन वी इस्तेमाल हुआ है, वर्ब जो है हमारे पास सी का इस्तेमाल हुआ है, कंप्लीमेंट इसमें कुछ नहीं है। जो विद आवर आइज जो है ये सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट का हिस्सा है। सेंटेंस नंबर 10, द चाइल्ड फेल स्लीप, द चाइल्ड फेल एस्लीप, यानी कि बच्चा सो गया। द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, फेल क्या है, वर्ब है, एस्लीप इसको डिफाइन कर रहा है, एस्लीप यानी कि ये कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है। सो हम इसको कहेंगे तो इंट्रांजिटिव वर्ब। द चाइल्ड फेल, यहाँ पे बात ख़त्म हो सकती थी, लेकिन अगर हम फेल का मतलब ये नहीं था कि वो गिर गया, क्या हुआ, यहाँ पे एस्लीप ने हमें बताया कि नहीं वो सो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सेंटेंस नंबर इसके बाद हमारा आ जाता है 11, द वेदर इज़ हॉट, द वेदर इज़ हॉट, द वेदर इज़ हॉट। वेदर क्या है हमारे पास, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इज़ क्या है, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हॉट हमें क्या बता रहा है, इस वेदर का हॉट होना, यानी कि इसको मज़ीद डिफाइन कर रहा है, एज ए कंप्लीमेंट यूज़ हुआ है, जो कि प्रेडिकेट का हिस्सा बन जाता है।
और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट करता है। इसके बाद है हमारा सेंटेंस नंबर 12, दे आर यूरोपियन। दे आर यूरोपियन, दे आर बात ख़त्म हो सकती थी, यूरोपियंस हमें बता रहा है, यानी कि ये इस पूरे प्रेडिकेट को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है। दे आर यूरोपियंस, वो यूरोपियंस हैं, इसमें वर्ब हमारा आर है, दे हमारे प्रोनाउन है, और यूरोपियंस हमारे पास क्या है, एज ए कम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर 13, द रूमर सीम्स ट्रू। द रूमर सीम्स ट्रू, रूमर क्या है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सीम्स क्या है, वर्ब है, ट्रू क्या है, एज ए कम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस 14 है, ऑल्स, ऑल्स हाइड इन द डे टाइम। ऑल्स हाइड इन द डे टाइम, ऑल्स क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, छुपना उनका, हाइड, इन द डे टाइम, तो ये सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वगैरह का कोई मामला नहीं है, और ये इनट्रांजिटिव ऑल्स हाइड पे बात ख़त्म हो सकती है, तो आप ये कह सकते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट हमारे पास ऑल्स है, वर्ब हमारे पास हाइड है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट इसके बाद 15, हाइड का ये इस्तेमाल हुआ है, बैड बॉयज़ हाइड देयर फॉल्ट्स। बैड बॉयज़ हाइड देयर फॉल्ट्स, अब देखें ये हमारे पास सब्जेक्ट का हिस्सा है, हाइड देयर फॉल्ट्स, ये हमारे पास क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे हाइड का इस्तेमाल इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है हाइड का। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस नंबर 16, द पुअर वुमैन वेंट मैड। द पुअर वुमैन वेंट मैड। द पुअर वुमैन क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है, मैड क्या है, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए रोल अदा कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट। सो हमारे पास वर्ब क्या है, वेंट, कंप्लीमेंट क्या है, मैड, द पुअर वुमैन क्या है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस नंबर 17, वी अवेटेड पेशेंटली एट द स्टेशन। वी वेटेड पेशेंटली एट द स्टेशन, तो इनट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वेटेड तक भी बात ख़त्म हो जाती है, पेशेंटली ऐड करते हैं तो ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल पेशेंटली आ जाता है। द स्टेशन जो है इसको मज़ीद एज ए जो है वो सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो सेंटेंस हमारा इंट्रांजिटिव है, वर्ब इसमें वेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर 18 है, ही टोल्ड अ लाई। ही टोल्ड अ लाई, ही टोल्ड अ लाई, प्रोनाउन कौन सा है, ही, टोल्ड क्या है, वर्ब है, अ लाई क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो हम टोल्ड को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ गई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसने बोला तो सही, लेकिन क्या, झूठ बोला, ही टोल्ड अ लाई। इसके बाद सेंटेंस नंबर 19 है, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, दे क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है, इलेक्टेड क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, उसी को इस्तेमाल हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के, दे इलेक्टेड हिम। सो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस ट्रांजिटिव हो जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या है, एज ए कम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है कि उसको एक प्रेसिडेंट बनाया उन्होंने। इसके बाद सेंटेंस नंबर 20 हमारा, आई फाउंड हर वीपिंग। आई फाउंड हर वीपिंग, तो यहाँ पे फाउंड क्या है, वर्ब है, आई क्या है, प्रोनाउन है, हर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आई फाउंड हर, मैंने पाया उसको, लेकिन क्या, मरा हुआ पाया, सोए हुए पाया, कैसे, आई फाउंड हर वीपिंग, उसको रोते हुए पाया, तो वीपिंग क्या है, एज ए कम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है, और फाउंड के बाद हमें ज़रूरत पड़ी ऑब्जेक्ट की, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, आई जो है ये एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, हर ऑब्जेक्ट है, वीपिंग क्या है, कम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर आ जाता है 21, ही स्टक द मैन डेड। ही स्टक द मैन डेड, ही क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, स्टक
क्या है, वर्ब है। ही स्टक द मैन ऑब्जेक्ट है, ही स्टक द मैन ऑब्जेक्ट। तो डेड क्या है, कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। छोटा सा सेंटेंस है, सारे इसमें पार्ट हैं, यानी कि हमारे पास प्रोनाउन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कंप्लीमेंट डेड है। सेंटेंस नंबर 22, द क्रो फ्लू डाउन एंड स्टोल द चीज़। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, दो अलग अलग ठीक है जी। तो पहले पे अगर हम बात करें, द क्रो फ्लू डाउन, क्रो क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फ्लू डाउन यानी कि नीचे बैठ गया, नीचे उड़ के आया, फ्लू डाउन या नीचे उड़ के आया। फ्लू डाउन क्या है उसके पास, द क्रो फ्लू डाउन, फ्लू क्या है हमारे पास, वर्ब है। डाउन उसको बता रहा है कि ये क्या है, यानी कि क्रो फ्लू डाउन। अब फ्लू के बाद हमें बताना पड़ेगा कि ये है क्या, तो डाउन की तरफ उसने इशारा किया। सो हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो हिस्सा है, द क्रो फ्लू, यहाँ पे बात ख़त्म है, यानी कि यहाँ पे करें द क्रो फ्लू हमें समझ आ जाती है। सो हम डाउन को एज ए ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये तो एक ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। द क्रो फ्लू यानी कि कौवा उड़ा, बात ख़त्म, समझ आ गई। अब कहाँ पे उड़ा, वो गया, उसको इजाफी तौर पे हमें बताया है। एंड स्टोल, अब यहाँ पे अगला हिस्सा जो आता है, स्टोल क्या है, वर्ब है। द चीज़, चीज़ क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सो ये हम कहेंगे द क्रो स्टोल द चीज़। अगर हम इसको कहें, फ्लू डाउन वाले मामले को छोड़ दें, तो इट्स मीन द क्रो स्टोल, क्या चुराया, हमें ये तो पता चले। द चीज़ इसने ये बताया, तो हम दूसरे पार्ट को कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव पार्ट है और पहले वाला हिस्सा इसका इंट्रांजिटिव पार्ट है। दूसरा सेंटेंस नंबर इसके बाद आ जाता है हमारे पास 23, द स्काई लुक्स थ्रेटनिंग। द स्काई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। लुक्स क्या है, वर्ब है। लुक्स कैसा, कैसा दिखता है, थ्रेटनिंग, ये हमें बता रहा है कि ये एक डरावना आसमान नज़र आ रहा है। सो थ्रेटनिंग क्या है हमारे पास, ये एज ए कम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। द स्काई लुक्स, कि आसमान नज़र आ रहा है, ये बात समझ आती है, ठीक है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। लेकिन थ्रेटनिंग और अगेन उसको ऐड अप कर रहा है, तो ये कम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं है। जो वर्ब की बात करते हैं तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है, द स्काई लुक्स, ठीक है, ये बात समझ आती है। द स्काई लुक्स, बात ख़त्म, यहाँ पे समझ आ जाती है। लेकिन थ्रेटनिंग उसको ऐड अप कर रहा है, यानी कि प्रेडिकेट को मज़ीद वाज़े कर रहा है। सो इसको हम कम्प्लीमेंट कहेंगे। थ्रेटनिंग को लुक्स हमारे पास जो है वो एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नंबर 24, दे मेड हिम जनरल। दे मेड हिम जनरल, दे क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। मेड, मेड क्या है, ये पहला इस तरह का एक सेंटेंस आया भी, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट या कुछ इस तरह था। अच्छा, दे मेड हिम जनरल, मेड क्या है हमारे पास, वर्ब है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि दे मेड क्या बनाया, हिम, उसको, जनरल, एक जनरल। तो अब हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, जनरल क्या है, कम्प्लीमेंट है, और दे क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। मेड क्या है, वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 25, ही वेटेड एन आवर। अब यहाँ पे ही वेटेड, बात समझ आती है कि उसने इंतज़ार किया, लेकिन कितना, एन आवर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। एन आर हमारे पास सेंटेंस का एक हिस्सा है और इसके वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है एज ए एडवर्ब, ये कंप्लीमेंट वगैरह नहीं है। न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन। न्यू ब्रूम्स क्या है, नए झाड़ू, ब्रूम्स क्या होता है, झाड़ू, नए झाड़ू, स्वीप, ये तो ठीक है, नए झाड़ू सफाई करते हैं, बात समझ आती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लीन, तो ये इस पूरे सेंटेंस के इस स्वीप करने के मामले को मज़ीद वाज़े कर रहा है। सो हम ये कहते हैं कि कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल, द ब्रूम्स स्वीप क्लीन, कि वो सफाई बेहतर करते हैं। द ब्रूम्स स्वीप क्लीन, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, न्यू ब्रूम्स, वर्ब क्या है, स्वीप जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। क्लीन का रोल क्या है, एज ए कम्प्लीमेंट।
सो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, जो पिछले हमारे लेसन्स हैं, उनको जो है वो वाज़े होता है। आज हमारा रन एंड मार्टिन इंग्लिश का जो कंप्लीट कोर्स है, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आउटस्टैंडिंग कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है www.howardacademy.com। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।